नमस्कार, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव और मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर डीसीपी एलएन राव, जिनसे हम जानेंगे सैफ अली खान केस से रिलेटेड बहुत सारी बातें। और आप सभी को पता है कि इस टाइम सबसे ज्यादा हाईलाइटेड खबर बनी हुई है कि सैफ अली खान पे हमला हुआ। 16 जनवरी को उनपे जिस तरीके से एक शख्स उनके घर पे घुसा, चोरी के इरादे से घुसा, लेकिन चोरी ना करके उसने सैफ अली खान पे बड़े-बड़े हमले किए, जिसकी वजह से उनको अस्पताल में एडमिट होना पड़ा और अभी भी उनकी हालत गंभीर है। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इस पूरे केस को कैसे देखते हैं? क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस है और एक हाई प्रोफाइल केस को और एक नॉर्मल केस को जब सॉल्व किया जाता है, तो उसमें क्या कुछ फ़र्क होता है? नमस्कार शालिनी जी। देखिए, ये हाई प्रोफाइल केस है, तभी ये 72 घंटे में सॉल्व भी हो गया है, लेकिन अभी वो आधा सॉल्व हुआ है। उसमें बहुत जी, कुछ चीजें हैं जो क्वेश्चन है, पब्लिक जानना चाह रही है, मीडिया जानना चाह रहा है। बहुत से क्वेश्चन है, जी, उनके आंसर अभी पुलिस को देने हैं। इससे जी। पहले कि मैं बता दूं कि ये आदमी 72 घंटे बाद जहां से पकड़ा गया थाने के एरिया से, हुँ, उससे पहले हुँ, कितनी कितनी इन्वेस्टिगेशंस की होंगी। पहले तो मैं केस पे आ जाता हूँ कि केस में जी, अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि ये कोई शातिर चोर है, जो कि शातिर मैं इसलिए हुँ, यूज करना चाह रहा हूँ वर्ड, कि किस ढंग से कहाँ से एंट्री लेकर और 12वीं मंजिल पे सिर्फ सैफ के ही घर में गया। तो हुँ, इसकी दो बातें हो सकती हैं, या तो सैफ जिस भी चोर जो चोरी करता है उसको कहीं न कहीं से कोई खबर सटीक मिलती है, वहीं पे टारगेट करता है वो। तो हुँ, इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है कि किसी ने इसको खबर दी कि सैफ के घर में कोई कैश है या कोई ऐसा माल होगा जो उसको मिल सकता है, अगर वो चोरी की हुँ, नीयत से गया है। यहाँ पर मोटिव हुँ, एस्टेब्लिश करना पुलिस का काम है। अरेस्ट होने के बाद में, पूछताछ करने के बाद में इसका मोटिव एस्टेब्लिश हो जाएगा, तब और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। लेकिन अभी एज़ ऑफ नाउ हम जब कयास जो लगा रहे हैं, वो शुरू में भी यही लगाया था कि ये आदमी चोरी के नियत से गया था या रॉबरी के नियत से गया था, किसी मोटिव से गया था। हुँ, लेकिन एक मैं प्रैक्टिस की बात बता देता हूँ, मैंने 37 इयर्स पुलिस के ही इसी इन्वेस्टिगेशंस में काम किया है। तो अपेरेंटली जब कोई चोर पकड़ा जाता है या वो जाता है, तो वो ये बताता है कि मैं अपनी सेफ्टी के लिए वेपन लेके जाता हूँ, और वह वेपन जी, तभी मैं इस्तेमाल करता हूँ जब मेरे को ऐसा लगता है कि कोई मुझे पकड़ लेगा या मुझे कोई चोट पहुँचाएगा या मेरे को काम नहीं करने हुँ, देगा, चोरी नहीं करने देगा। तो यहाँ पर भी हुँ, ऐसा ही लगता है कि वो लेके तो वेपन ज़रूर गया था, लेकिन जब वो चोरी करने के टाइम पे जब कुछ हुआ था, तो उसकी मेड से कुछ उससे कुछ हाथापाई हुई या कुछ हाँ, आवाज़ आई, तो सैफ अपने कमरे से उठकर आया। ऐसी कुछ मीडिया से बातें पता लगी हैं, सच्चाई क्या है ये हुँ, पुलिस ज़्यादा जानती है, लेकिन अपैरेंटली जो हुँ, फैक्ट्स हैं वो यही हैं। और जब सैफ ने उनको हुँ, पकड़ने की या उसको मेड को बचाने की कोशिश की, अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की, तब उसने चोर ने अपना वो वेपन इस्तेमाल किया। इससे पहले अगर करना हुँ, चाहता होता तो उसपे मेड पे भी कर सकता था, लेकिन वहाँ पर शायद मेड पे नहीं किया। एनीवे, हुँ, हालात ये है कि उसने अपना वेपन इस्तेमाल किया, सैफ को इंजर्ड किया, और इंजर्ड करने के बाद में वो वहाँ से निकल भागा। और अपेरेंटली हुँ, जो अभी तक पता लगी कि वहाँ कोई चोरी नहीं हुई है। तो पर्पज़ ये हुँ, है कि अब देखना ये है कि वो एंट्री कैसे मिली उसको, और फिर निकल भागा रात के ढाई 3 बजे की अगर बात कर रहे हैं, तो हुँ, भागकर कैसे गया। इस इतने हाई प्रोफाइल एरिया है वहाँ पर, बांद्रा इलाका वहाँ जी, मुंबई का बड़ा ठोस इलाका है, और वहाँ पर कोई आदमी इस प्रकार से कोई वारदात करके भाग जाए, अपैरेंटली ऐसा हुँ, भी लगता है कि आदमी जब चाकू मारता है तो उसके कपड़ों में भी खून लगा होगा। तो वहाँ पर कोई हुँ, पुलिस प्रेजेंस नहीं थी। ये एडमिटेड फैक्ट है, वो निकल गया और चला गया। उसके बाद हुँ, पुलिस को जब खबर मिली, सैफ जी को वहाँ हॉस्पिटल पहुँचा दिया, वो उनका इलाज चल रहा था और भगवान की दया से हुँ, वो अब ठीक-ठाक हैं। उसके बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या-क्या है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वहाँ के पूरे एरिया के सीसीटीवी को खंगाला। जो कुछ जी, विटनेसेस थे उनसे बात की, कुछ वो ऑटो रिक्शा वाला जो लेके गया था उनको उनके हुलिया उससे पता किया, और फिर मेड से पता किया उसका हुलिया। ये सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पुलिस किस प्रकार से किसी अपराधी तक पहुंचती है, उसका लोकेशन पता किया। लोकेशन यानी कि कैसे वो कहाँ-कहाँ सीसीटीवी में जहाँ-जहाँ जाता रहा, पूरे एरिया के रूट के उन्होंने बहुत बड़ा, ये एक बड़ा टीडियस जॉब होता है। सभी हुँ, सीसीटीवी फुटेज से जहाँ से जिस रूट में जा रहा है वहाँ से निकाल कर ये पता करना है ये हुँ, आदमी कहाँ पर पहुँचा, और वो सारी इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने मीडिया को बताई हुँ, और कहाँ-कहाँ उसकी फोटो भी रिलीज़ की कि कहाँ से कहाँ तक उसको ले आए। बिल्कुल। फाइनली उसको पकड़ लिया गया, और इसमें 35 हुँ, टीमें जहाँ तक लगी, उन्होंने उनका हुँ, काम ये भी था कि इस आदमी के बारे में मालूम किया जाए। इसका मोबाइल नंबर भी किसी न किसी तरीके से, जैसा कि पता लगा कि मोबाइल लोकेशन से ये हुँ, पकड़ा गया है, तो वहाँ से वो पता किया, उसकी सेल आईडी पता की गई, टावर लोकेशन पता करने के बाद में फाइनली ये पकड़ा गया। अभी पकड़ा हुँ, जाने के बाद इसका स्टेटमेंट सिर्फ इतना आया है कि इसने अपना जुर्म कबूल किया है, और ये कहीं इंडिया का नहीं है, हो सकता है कि ये बांग्लादेशी हो। बांग्लादेश, जी, होने के बारे में बताया गया है, लेकिन अभी तक इसके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये नहीं मिला है कि ये इंडिया का है या बांग्लादेश का है।
ये अब आगे हुँ, पुलिस इसको रिमांड आज मिल जाएगा, मिल गया होगा अभी तक, और रिमांड मिलने के हुँ। बाद में फर्दर इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, पूछताछ लेंथी करेगी, हर एक क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करेगी पुलिस। तो मैं समझता हूँ मुंबई जी। पुलिस काफ़ी मेहनत से इसमें काम किया और उन्होंने पकड़ भी लिया, तो आगे सारे सवालों के जवाब मुंबई पुलिस से लिए जाएँगे। बिल्कुल और मुंबई पुलिस की सर वैसे भी हमेशा कहा जाता है कि मुंबई पुलिस के हाथ में जब भी कोई केस आता है तो बहुत ही इफेक्टिवली वो उस चीज़ को सॉल्व करती है और इस सैफ के केस में भी 50 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई या फिर करीना से उनके जितने मेट थे, होम जो गार्ड थे, सोसाइटी के गार्ड थे, आस-पड़ोस के लोग से। लेकिन सर जो सस्पेक्ट था जिसका ये फुटेज सामने सबसे पहले आया था, जो सैफ अली खान के घर में घुसने से इस मामले में 4 फुटेज सामने आई उस सस्पेक्ट की जो सैफ के घर में घुसने से पहले उनके आसपास एरिया में घूम रहा था 1 डेढ़ बजे के आसपास, फिर वो 2:30 बजे के आसपास सैफ के घर में आया। उसके बाद उसने कपड़े चेंज किए, फिर वो ईयरफ़ोन का ईयरबड खरीदने चला गया स्टेशन पे। तो आपको नहीं लगता है कि इस तरीके से वो कितना काम था, उसको शायद किसी चीज़ का डर नहीं था? अमूमन ये होता है कि मैं किसी पे वार कर दूँ, हमला कर दूँ, तो चोर छुप के कहीं छुप जाता है। लेकिन वो इतना नॉर्मली कैजुअली निकला, उसने अपनी ड्रेस चेंज की, फिर उसके बाद वो बहुत ही नॉर्मल गया, अपना हेडफ़ोन खरीदा ये सब। तो आपको नहीं लगता कि वो सच में बहुत डेंजरस हो सकता है या वो साइकोलॉजिकली कुछ और थिंकिंग का बंदा था? शालिनी जी देखिए, चोर की मेंटेलिटी या साइकोलॉजी अगर आपको मैं बताऊं, वो ये होती है कि हुँ, कोई भी आदमी चोरी करने जाता है या कोई अपराध करने जाता है, वो आगे की हुँ, सोचता है कि अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया तो वो मैं आगे हुँ, बचूंगा कैसे। तो बचने के हुँ, चक्कर में उसने अपने कपड़े बदले, क्योंकि जो हुँ, लोग अगर किसी पुलिस को बताएंगे तो वो कपड़ों का हुलिया बताएंगे कि मेनली हुँ, कपड़ों से ज्यादा आइडेंटिफाई कर सकता है। तो वो सबसे पहला काम उसने किया। और मैं एक बात बता दूं, ये आदमी कोई सातिर चोर है, सातिर बदमाश है, सातिर क्रिमिनल है, हुँ, इसका प्रीवियस रिकॉर्ड भी मिलेगा। अभी तक हुँ, इन्होंने यही कहा कि शायद अभी तक प्रीवियस, बट डेफिनेटली इसका पुराना रिकॉर्ड मिलेगा, क्योंकि ऐसी वारदात करने हुँ, वाला ही आदमी ये सोच सकता है, क्योंकि उसके अपने एक्सपीरियंस से भी करता है कि मान लो इसको जी, देख लिया कि ऐसे जीन्स में या कपड़ों में था ये, और वो हुँ, कपड़े फिर चेंज इसलिए किए लगता है इसने कि वो हुँ, कपड़ों की आइडेंटिफिकेशन से कोई उसको, क्योंकि टीवी पे चलता है लगातार, इसमें बहुत हाई प्रोफाइल केस है, टीवी में है, हुँ, कोई आदमी उसको कपड़ों को देख के ना पकड़ ले, तो इसीलिए उसको उसने कपड़े बदले। और फिर उसके हुँ, बाद जो उसने अपना ईयरफोन खरीदा, वो इसलिए कि वो आगे अपना इस प्रकार से दिखाए अपने आप को कि मैं नॉर्मल हूँ। हुँ, लेकिन हुँ, हाँ, डेफिनेटली उसने जो अपराध किया है वो बड़ा संगीन अपराध था, और उस अपराध में हुँ, आदमी जनरली जो कोई नया नया आदमी होता है उसकी डेफिनेटली टेंशन हो जाती है, और टेंशन से ही वो फिर घबराया हुआ नजर आता है, उसकी सारी हुँ, घबराहट उसके चेहरे पर नजर आती है, बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि ये आदमी कुछ करके आया है। लेकिन यहाँ पर हुँ, जैसे पता लगा अभी इसकी फोटो फुटेज से कि ये अपने आप को हुँ, ऐसा दिखाना चाह रहा था कि मैं नॉर्मल हूँ, ताकि उसको कोई हुँ, पकड़ ना सके, डिटेक्ट ना कर सके। और इसी वजह से हुँ, वो एक ईयरफोन इसलिए खरीदा कि वो ऐसे कान में लगा के जाएगा तो कोई आदमी ऐसे शक नहीं करेगा कि चलो मस्ती में गाने सुन रहा है या कुछ और सुन रहा है। या ये भी हो सकता है कि वो अपने फ़ोन से लगाकर मीडिया में क्या आ रहा है वो सुनने की कोशिश कर रहा हो। ये कई चीज़ें हैं जो कि पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि वो भी तो पता है ना, हुँ, उसने कहीं भी आपके मीडिया को या किसी किसी भी चैनल को लाइव व्यू कर लिया हो, तो वो सुन भी रहा है कि मेरे बारे में क्या-क्या बातें हो रही हैं। और डेफ़िनेटली जब तक ये पकड़ा नहीं गया तब तक ये डेफ़िनेटली मीडिया के टच में, यानी कि टीवी के टच में हुँ, रहा है, ताकि उसको जानकारी लेटेस्ट मिल सके कि अभी तक क्या हो रहा है। क्योंकि पुलिस भी हुँ, इसमें स्टेप बाय स्टेप जो-जो चीज़ें थी वो इसको हुँ, मीडिया में दे रही थी। जैसे ये सीसीटीवी फुटेज आप बता रहे हो ये है, जहाँ से हुँ, ईयरफ़ोन लेने की बात हुई है, यहाँ पर कपड़े बदलने की बात हुई है, कहाँ-कहाँ लोकेशन इसकी रही है, लोकेशन का पूरा हुँ, चार्ट आप एक्सप्लेन मीडिया में आया है। तो उसको भी ये सब जानकारी जी, करने के लिए उससे शायद इसने इसलिए उसको ईयरफ़ोन लेके चुपचाप अपना सुनने की कोशिश की है। और बिल्कुल, ईयरफ़ोन इस मान लो जो सुन रहा है जी, वो कोई और आदमी को ना पता चले कि क्या सुन रहा हुँ। है। यस। जी। जी। हेलो जी, एक एक सवाल है जो मन में आया कि 14 दिन की रिमांड अमूमन देखी जाती है, होती है, लेकिन इनके केस में 5 दिन में ही चीज़ों का 5 दिन की रिमांड सिर्फ़ की गई। तो ये क्या प्रोसीज़र है? थोड़ा आप समझाएँगे कि इनके में इतने कम टाइम के लिए क्यों? देखिए, रिमांड जो पुलिस रिमांड है ये बहुत रेयर केसेस में दिया जाता है, और उसकी वजह ये होती है कि आगे पुलिस ने इसमें आगे केस में क्या करना है, ये पकड़ा गया है। हुँ, तो वो हुँ, सारी हुँ, पुलिस को अपनी ग्राउंड्स देनी होती है कि हमें क्या इसमें रिमांड चाहिए, और उनको लगता है हुँ, कि 5 दिन में हम कुछ कर पाएँगे, तो 5 दिन का रिमांड इनको मिल गया है। और उसके हुँ, बाद अगर कुछ काम रह गया है, तो वो 5 हुँ, दिन के बाद भी रिमांड एक्सटेंड कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू वो बताने के कोर्ट को कन्विंस ये करना पड़ेगा कि हमने 5 दिन में हुँ, ये प्रोग्रेस की है, और आगे हमारा इतना हुँ, काम बच गया। वो काम करने के लिए हुँ, हमें फर्दर रिमांड चाहिए। तो टोटल पीरियड हुँ, ऑफ रिमांड है वो 14 दिन या 15 दिन होता है। हुँ, उसका ये मतलब नहीं है कि टोटल ही 14-15 दिन एक बार में दे दें, और ना कोई जज देगा।
अगर ये हम 14 दिन भी मांगते तो 14 दिन का रिमांड इसको नहीं मिलता, क्योंकि वो कहेगा कि पहले कुछ तो करके दिखाओ। तो 5 दिन के पुलिस जी। रिमांड में जो प्रोग्रेस होगी इस इन्वेस्टिगेशन में, वो अगर पूरी कंप्लीट हो गई तो इसको जुडिशियल कस्टडी भेज देंगे। अगर पुलिस वो नहीं हुई तो फिर अपने एक और फर्दर रिमांड की एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट की जाएगी मजिस्ट्रेट से, और उसमें ये बताया जाएगा कि हमने इन 5 दिन में ये काम कर लिया है, अब हमारा ये काम बचा है, इतना टाइम का और चाहिए, तो हो सकता है अगले 5 दिन का और मांग ले। तो ये रिमांड का प्रोसीजर होता है। लमसम में कभी भी 14-15 दिन का रिमांड बहुत टेररिस्ट एक्टिविटीज के केस में या किसी यूएपीए एक्ट के केस में ये तब तक मिल जाता है, लेकिन ऐसे केसेस में इतने लंबा रिमांड कभी भी नहीं मिलता। सर, सैफ अली खान के केस में एक एंगल और ये निकल के आया है कि हो सकता है कि अंडरवर्ल्ड का कुछ हाथ हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सैफ के साथ हमला हुआ है, अभी थोड़े एक कल परसों की एक खबर है जब शाहरुख खान के घर में भी कुछ लोगों ने घुसने की कोशिश की थी सीढ़ियों के जरिए ही। तो आपको लगता है कि मुंबई इतना सेफ है, उसके बाद भी मुंबई में इस तरीके की एक हाई प्रोफाइल एक्टर के घर पे इस तरीके की चीजें बैक टू बैक देखने को मिल रही है, तो आपको नहीं लगता कि कानून व्यवस्था पे सवाल कहीं ना कहीं तो खड़े होते ही हैं, क्योंकि कई बड़े एक्टर्स ने ये चीज बोली है कि सैफ जहाँ पे रहते हैं और मुंबई में वैसे भी कहा जाता है कि लड़कियां भी 2 बजे 3 बजे निकले तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, माँ बाप बिल्कुल फ्रीली छोड़ देते हैं। फिर इस तरीके की और मुझे लगता है कि कहीं और भी कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि सैफ को ऑटो से जाना पड़ा, क्या उनके घर में कोई चीज नहीं थी, आस पड़ोस के लोगों ने उनकी हेल्प नहीं की। बहुत सारी चीजें कानून व्यवस्था और सिक्योरिटी पे भी खड़ी होती है, आपको नहीं लगता? जी शालिनी जी, मैं इस बात को बड़ा और थोड़ा सा क्लियर कर दूं। ये बातें हम्म बिल्कुल हर हर व्यूअर के दिमाग में, हर आपके चैनल को देखने वाले के दिमाग में आएंगी और आनी चाहिए, हम्म क्योंकि ये लॉजिकल है हम्म, और ये इतना हाई प्रोफाइल केस है, हर आदमी इसकी चर्चाएं करता है। देखिए, नंबर बिल्कुल। एक, आपने तो बताया कि कैसे वो शाहरुख खान के घर में भी घुस गया था और यहाँ पर घुस गया। हम्म ये मैं बड़ा क्लियरली बता दूं कि क्या आप समझते हैं कि बॉम्बे में यही 2 केस हुए हैं जाकि ऐसे कोई चोर घुसा है? बॉम्बे में ऐसे कई एक महीने में कई 100 जगह पे चोर घुसे होंगे, लेकिन हम्म वो नहीं नोटिस में आए। और इसके अलावा हम्म बॉम्बे के अलावा और भी हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, जैसे दिल्ली है, कलकत्ता, मद्रास और बड़े-बड़े शहरों में हम्म, ऐसी वारदातें बहुत जी, हुई हैं, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है, इसीलिए 72 घंटे में सॉल्व भी हो गया है। अगर किसी हम्म आम आदमी के घर में ऐसी कोई वारदात हो जाती तो हो सकता है अभी तक सॉल्व भी नहीं होता। तो ये तो इस बात का हम्म, सबूत है कि 2 बातें नोटिस में आ गई तो लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अनसेफ वाली बात है। मैं जहाँ तक समझता हूँ इसमें 2 कमियाँ मुझे नज़र आ रही हैं। एक तो पर्सनल जी, सिक्योरिटी की वजह से कि पर्सनल वहाँ पर सोसाइटी में क्या ऐसी वहाँ सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं था कि इस प्रकार से कोई आदमी ऊपर तक घुस जाए? ये देखना पड़ेगा। हम्म ये सोसाइटी की हम्म बात है, जिस सोसाइटी की एसोसिएशन है उसको देखना था। या फिर सैफ अली खान को खुद भी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी, अगर वो उसको कोई थ्रेट था, हम्म अपैरेंटली कोई थ्रेट नहीं था, इसलिए उसने कोई बहुत ज़्यादा अपने पास सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं रखे। लेकिन एक बात ज़रूर आपको बड़े डाउटफुल क्रिएट कर रही है कि सैफ अली खान को हम्म, ऑटो में जाना पड़ा हॉस्पिटल तक। वहाँ पर ये बिल्कुल। देखने वाली बात तो उन्होंने किसी पड़ोसी को डिस्टर्ब नहीं किया रात की वजह से, कि किसी को मैंने हम्म बताया नहीं। दूसरा, वो ऐसे अफरा-तफरी में वो अपने जैसा उनको मौका मिला, हो सकता है ड्राइवर उनकी हम्म छुट्टी कर रखी हो, दिन के दिन में ड्राइवर हो, रात में ड्राइवर नहीं हो, 24 आवर्स का ड्राइवर नहीं हो, या और कोई हम्म आदमी नहीं हो, या ऐसे स्थिति में खुद गाड़ी नहीं चला सकते हो, या करीना कपूर वहाँ थी या नहीं थी, ये बात भी बड़ा हम्म एक बड़े शक के घेरे में है। थी तो वो साथ क्यों नहीं हम्म गई है? और बाद में हम्म स्टेटमेंट भी देते हैं कि मैंने देखा सब कुछ, वो बातें अलग है, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन हम्म यहाँ पर सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम ये था कि उसने अपनी जान बचानी थी, तो जो मौके पर जो ऑटो वाला मिला उसी के ऑटो में बैठ के उसको जाना उचित समझा, जिससे कि जल्दी गाड़ी निकालने में टाइम लग सकता है। और कोई ये गोल्डन पीरियड होता है जब आदमी का खून बहने लगता है, उसमें जितनी जल्दी हॉस्पिटल पहुंच सकता है उतनी जल्दी ही पहुंचने के बाद उसके जान की रक्षा हो सकती है। इसलिए हम्म सैफ अली खान ने शायद ये समझा होगा कि मैं जितनी जल्दी जैसे भी साधन मिले मैं चला जाऊं, हम्म ताकि मेरी जान बचे। बाकी बातें बात की है, वो उसको पकड़ना नहीं पकड़ना वो बात की बात है। और एक बार आदमी को जब कोई इतनी गहरी चोट मार देता है तो आदमी अपने आप को बचाता है, ना कि चोर को पकड़ने के भागे पीछे भागेगा, क्योंकि ये सीरियस मामला है। जिस प्रकार से जैसा बताया जा रहा है कि 2.5 इंच का चाकू का टुकड़ा उनके कमर में घुस गया बिल्कुल है, और सर, बिल्कुल। ये बहुत सीरियस बात है। ऐसे कोई इजीली ऐसा हम्म कोई चाकू का टुकड़ा टूटता नहीं है अंदर, लेकिन यहाँ कैसे हम्म हुआ ये भी एक सवाल के घेरे में है कि डॉक्टर्स बताएंगे कैसे कोई चाकू का टुकड़ा अंदर टूट जाता है। और ये सारी बातें। अब दूसरा, वो चाकू जिससे मारा गया, वो अब ये पकड़ा गया आदमी, वो चाकू भी बरामद करना पड़ेगा। वो चाकू हम्म मिलेगा तो फिर उस टुकड़े से मिलान होगा, तो कई चीजें हैं ये। तो इन सब चीजों की इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी और करेगी। अभी 5 दिन के रिमांड लेने के बाद में मेरे ख्याल से 2 बार या हम्म 1 बार पुलिस अभी फिर पीसी करेगी, और जितने अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं,
जो इनके जवाब अभी तक नहीं मिले। मीडिया भी चाहता है और आम पब्लिक भी चाहती है, सैफ के जो फैंस हैं वो भी चाहते हैं, हर भारतवासी चाहता है कि इसमें खुलासा हो, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो कि शक के घेरे में है। उन सबको दूर करने के लिए पुलिस को पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में ही इसमें मोटिव पता लगेगा और इसका क्या-क्या पर्पस था, कैसे घुसा, कैसे निकला, कहाँ-कहाँ गया, किस-किस ने इसकी मदद की, ये भी आएगा। क्योंकि एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि इतने बड़े घर में 12वीं मंजिल पे जाकर किसी के घर में ऐसे घुस जाना, वो कैसे किसी ने खोला, दरवाजा तोड़ा, दरवाजा तोड़ के गया, ये सारी चीजें जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और वो सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन अब 5 दिन में पुलिस मुझे लगता है कि पूरी की पूरी सभी बातों को सोल्व करने के लिए लिंक दर लिंक हर लिंक को ज्वाइन कोशिश करेगी शालिनी जी। बिल्कुल। और करीना ने, सैफ की वाइफ करीना ने भी ये चीज बोली है अपने बयान में कि चोर बहुत एग्रेसिव था, जब वो घर में आया तो बहुत गुस्से में वो लड़ाई कर रहा था, जबकि उसने ज्वेलरी रखी थी, ज्वेलरी तक को हाथ नहीं लगाया। तो सर ये वो कई सवाल देखिए इस तरीके के खड़े होते हैं कि एक इतना एग्रेसिवली आके मारने पीटने लग जाना, और जिस चीज के लिए तुम आए हो उस चीज के, मतलब चोर चोरी करने आता है, ऑब्वियस सी बात है, चोरी करता है, भागता है, नहीं कर पाता है तो भाग ही जाता है। लेकिन इस तरीके से वो घर में पिछले कुछ घंटों से था भी, कैसे आया, फिर सोसाइटी में रुका, फिर अंदर के लोगों की क्या इन्वॉल्वमेंट थी, खैर ये सब जांच का विषय, बहुत सारा चीजें खड़ी होती है। लेकिन आपने एक बात बोली थी सर कि हाई प्रोफाइल केस है तो जल्दी सॉल्व हो गया, आम इंसान के साथ होता है तो शायद वक्त लगता है। तो ये सच में सोचने वाली बात है, पर ऐसा क्यों होता है, क्या आप थोड़ा बताएंगे कि शायद प्रेशर होता है ज्यादा कि चलो इनको जल्दी करना है, ये बड़ी सेलिब्रिटीज है। शालिनी जी, मैं सच्चाई यही बताता हूँ कि जो केस हाई प्रोफाइल हो जाता है, जिसके अंदर पॉलिटिकल एंगल इन्वॉल्व हो जाता है, उसको डेफिनेटली पुलिस बड़े ही जोर शोर से लगा के करते। 35 टीमें लगाना किसी केस के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और 35 टीमों में कितने आदमी और सीनियर लेवल के, यानी कि डीजी महाराष्ट्र इसमें इन्वॉल्व है, कमिश्नर ऑफ मुंबई इसमें इन्वॉल्व है, टोटल इसमें सारी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की इन्वॉल्वमेंट है। इवन चीफ मिनिस्टर फडणवीस जी वो भी इसमें डे टू डे पूछ रहे होंगे। तो जब ऐसा प्रेशर आता है किसी पे पुलिस के ऊपर, तो डेफिनेटली पुलिस ऐसे काम करती है। और ये बात सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं दोबारा ये कह देता हूँ कि आम आदमी का केस इतनी स्ट्रांगली नहीं होता है, कभी नहीं होता है। और ऐसे बहुत से केस हैं जो कि अनसोल्ड रह जाते हैं, पकड़े नहीं जाते आदमी, या फिर आराम से पुलिस अपनी मस्ती से करती है, कोई उनको पूछने वाला नहीं होता। लेकिन ये वाला केस, ऐसे केस जिसमें हाई प्रोफाइल केस है, उसमें डेफिनेटली पुलिस को करना पड़ता है, मजबूरी में करना पड़ता है। लेकिन मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा कि पुलिस को हर केस में इतनी सजगता दिखानी चाहिए, हर केस में। क्योंकि आम आदमी का एक सवाल है, किसी भी एक आम आदमी जिसकी अप्रोच नहीं है, जिसका केस कोई हाई प्रोफाइल नहीं बन सकता, उनको भी पुलिस को ऐसे ही करना चाहिए। वहां पर ज्यादा फिर ये समझो कि मैं समझता हूँ कि ज्यादा पुलिस की ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं कहूंगा, और ज्यादा पुलिस को इसमें प्रेज ज्यादा मिलेगी। हाई प्रोफाइल केस को 72 घंटे में सोल्व करना, ये तो उनकी मजबूरी थी। मैं समझता हूँ कोई भी कॉमन केस को अगर सोल्व करते हैं, ज्यादा तारीफ उसमें होती है। जी बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से किसी भी तरीके का केस हो, उतने ही जोश के साथ उस चीज को सॉल्व करना चाहिए। लेकिन एट द लास्ट देखिए ना, सैफ के साथ भी जब केस इस तरीके का हुआ तो उनको भी जाना एक आम इंसान की तरह ही पड़ा हॉस्पिटल तक, और चाहे ऑटो का सहारा लिया या जैसी भी हालत में वो गए, लेकिन अभी वो सुरक्षित है, भगवान की दया से, अच्छी बात है। तो सर धन्यवाद। हमारे साथ एल.एन. राव फॉर्मर डीसीपी जुड़े थे, जिन्होंने हमें सैफ केस से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई और कैसे केस को सॉल्व किया जाता है, बहुत सारी चीजें हमारे साथ डिस्कस की। सर धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंडिया डेली के साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। जी, धन्यवाद शालिनी जी, धन्यवाद। तो ये थे डीसीपी एल.एन. राव जी, और हमने इनसे बहुत सारी चीजें जानी हैं। और आपको बता दें कि सैफ अली खान केस में लेके बहुत सारे अपडेट भी सामने आते जा रहे हैं। आरोपी को पकड़ा गया है, विजय दास उसका नाम बताया जा रहा है। ऐसी बातें आ रही है सामने कि उसका बांग्लादेश से कनेक्शन हो सकता है वो बांग्लादेशी हो। लेकिन इसके अलावा भी कई तरीके के लोग कई तरीके की बातें कर रहे हैं कि सैफ जब गए थे, जब उनको चोट लगी थी, जब उनपे हमला हुआ था, तो वो ऑटो से गए, उनके साथ उनका बच्चा गया, जिस तरीके से ऑटो वाले ने बताया कि छोटा बेटा शायद तैमूर गया था। तो ऐसा क्या सिचुएशन बन गई थी, कहाँ चले गए थे ड्राइवर्स, सोसाइटी के गार्ड्स कहाँ चले गए थे, बाकी जो हाउसमेड जो थे वो लोग कहाँ चले गए थे। तो ये सारी चीजें हैं, ये जांच पड़ताल का विषय है। 4 फुटेजेस जो सामने आई है आरोपी की कि सैफ के घर में घुसने से पहले भी वो वहां पे मतलब घूम रहा था आसपास की सोसाइटी में, फिर वो घर में घुसा है, उसके बाद वो जब वहां से निकला उसने कपड़े चेंज किए, फिर उसके कुछ घंटे बाद वो स्टेशन, शायद दादर स्टेशन था, वहां पे जाके उसने ईयरबड खरीदा। इतना कैजुअल मतलब उसने अपने आप को प्रेजेंट किया। खैर अब आरोपी पकड़ा गया है तो उससे पूछताछ की जाएगी और पता चलेगा कि सच में क्या मोटिव था उसका चोरी
या फिर कुछ और। तो सैफ अली खान केस से जुड़ी और बड़ी अपडेट्स के लिए आप इंडिया डेली को, एंटरटेनमेंट डेली को जरूर फॉलो करें। मुझे यानी शालिनी श्रीवास्तव अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।